जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और बहुत ही मैं इन दिनों से काफ़ी टाइम से डेली में वीडियो नहीं डाल सकता। काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। इसी वजह से मेरा बहुत बिज़ी शेड्यूल है और इसी वजह से आजकल वीडियोस मेरी थोड़ी लेट आ रही है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है और सभी लोग जानते हैं। बट ये टॉपिक पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मित्रगण हमारे बहुत परेशान भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। टॉपिक यह है कि जब हम घर में नए लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उनकी किस प्रकार से हमें उनकी देख रेख करनी है, उनकी सेवा करनी है, कैसे उनको भोग लगाना है, क्या उनको भोग लगाना है और क्या उनको भोग नहीं लगाना है, और किस तरीके से उनको क्या क्या खिलाना है, कब कब खिलाना है, किस किस टाइम खिलाना है, वो उसी के ऊपर आज इस वीडियो में चर्चा होगी। और जो भी मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स पे, फैमिली में। तो आइए बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए देखिए जब भी हम घर में लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं और उनके प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हमें अपने मन के अंदर ये भाव अपने को लाना है कि अब ये जो घर है वो हमारा नहीं है, वो लड्डू गोपाल जी का घर है और ये उन्हीं का घर है। तो आपको डेली से, जैसे हम अपने घर में बच्चों को स्नान कराते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उनको स्नान कराते हैं, उनको तैयार करते हैं और रेडी करते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं, नाश्ता खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उसी तरीके से आपको, वो भी हमारे बच्चे ही हैं और उसी तरीके से आपको उनकी देख रेख करनी है। जो कि हमारी नई माताएं बहनें होती है, वो उनको पता नहीं होता है, जो पहली बार फर्स्ट टाइम लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं, जिनके पास में लड्डू गोपाल जी है उनको तो सब मालूम है, वो पहले से कर रहे हैं। और जिनके पास में नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है स्पेशली। देखिए, जैसे मान लो लड्डू गोपाल जी आप लेके आए हैं, तो आप सबसे पहले सर्वप्रथम आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको उठ करके साफ मन से, उठ करके नित्य क्रम जो अपने होते हैं वो करने हैं। और सबसे पहले उठ करके जब अपन चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के टाइम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएं, प्यार से उठाएं उनको, और उठा करके उनको चाय दें, दूध दें, जो भी आप देना चाहते हैं उनको, कॉफ़ी, चाय, दूध, जो भी आपकी जो इच्छा होती है, चाय दें और बिस्कुट उनको खिलाएं। तो सबसे पहले उनके दिनचर्या की स्टार्टिंग यहीं से आपको करनी है। उसके बाद में आपको उनको उसके बाद में आपको उनको स्नान करवाना है। स्नान आप ऐसे, अब मुझसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि स्नान हम उनको किस प्रकार से करवाएं, किस तरीके से करवाएं, या किस कैसे उनको स्नान करवाएं, क्या लगाएं उनके। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक अष्टगंधा चंदन आता है, जैसे हम साबुन लगाते हैं उसी तरीके से हम अष्टगंधा चंदन से हम उन्हें नहला सकते हैं। अष्टगंधा चंदन से उनका स्नान करवाएं, और ताकि अष्टगंधा चंदन से आप स्नान करवाएंगे तो उनमें चमक एकदम बरकरार रहेगी और अलग ही वो दिखेंगे। और रोज़ाना उनको अष्टगंधा चंदन से आपको स्नान करवाना है। स्नान करवा करके उनके लिए साफ़ स्वच्छ वस्त्र उनको पहनाने हैं और पहना करके उनका श्रृंगार आपको करना है। श्रृंगार करके, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही है तो आप उनको ऐसे वस्त्र नहीं पहनाएं जिसे जो हैवी हो। तो आप उन्हें गर्मियों के हिसाब से कॉटन की ड्रेसेस पहना सकते हैं जो कि हल्की हल्की होती है, वो आप उन्हें पहना सकते हैं। तो आप उन्हें स्नान करवाएं और उन्हें ड्रेसअप करवा करके उन्हें अपनी जगह पे रखें, उनके सामने दिया जलाएं। और ये सबसे पहले करने से पहले हमें गणेश जी की पूजा ज़रूर से करनी है। देखिए, मैं अपने हर वीडियो में आप सब लोगों को कहता हूँ कि आप जब भी आप लड्डू गोपाल जी की पूजा स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा आपको करनी है। गणेश जी क्या दिया जलाना है और उसके बाद में हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। तो जब आप स्नान करवा के आप उन्हें अपना स्थान ग्रहण करवाते हैं, उसके बाद में आपको गणेश जी के आगे दिया जलाना है, उनको नमन करना है। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल जी की पूजा करके आप उनको बैठा करके आप उनकी आरती करें।
आरती करें। आरती करने के बाद में जब सुबह जब खाना बनता है तो खाने में आप जो भी बनाते हैं वो सब सर्वप्रथम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। कुछ भी आप बना रहे हैं लेकिन ध्यान रखिए लड्डू गोपाल जी के हम लहसुन और प्याज का खाना हम उनको नहीं देते हैं। और जिस बर्तन में जिस बर्तन में लहसुन प्याज का कोई भी चीज़ बनती है लहसुन प्याज मिला करके उस बर्तन में भी लड्डू गोपाल जी का खाना नहीं बनाना है। लड्डू गोपाल जी के भोग में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है। तो अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप अलग से बर्तन में अपने लिए वो चीज़ बना सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी की कोई भी चीज़ बन रही है तो अगर मान लो कोई सब्ज़ी है और उसमें लहसुन प्याज डला हुआ है तो आप उस सब्ज़ी का उनको भोग नहीं लगाएं। रोटी के साथ में आप कुछ भी माखन मिश्री साथ में रख सकते हैं, कुछ भी दही वगैरह कुछ भी उनके लिए रख सकते हैं। लहसुन प्याज की बनी हुई किसी भी चीज़ का आपको लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना है। वो टोटल सी बात ये है। और आप उनको भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में जब उनके पास में पानी रखें। अभी गर्मियां हैं, छोटी सी झारी आती है। हमारा चैनल है, मेरी सिस्टर का ही चैनल है, लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति के नाम से है। मैं उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहां से झारी उनके लिए ले सकते हैं। वहां से लड्डू गोपाल जी की सारी चीज़ें जो है हम उपलब्ध करवाते हैं। तो आप कोई भी चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल से। और झारी आप ले लें और झारी में उनके लिए पानी रखें। गर्मियों में शीतल रहता है जल उनका। तो उनको भोग लगाने के बाद में देखिए, अब आपको कोई भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं तो उस भोग के अंदर तुलसी का पत्ता जरूर से होना चाहिए। तुलसी दल जो है जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी दल के लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। ये आपको तो जरूर से ध्यान रखना है। और हमारी कई माताएं, कई हमारी सिस्टर्स ऐसी होती है कि वो ऐसे कहती है कि हम हाउस वाइफ नहीं हैं, हम तो वर्किंग लेडी है। तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं? तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपने अपने लड्डू गोपाल जी को पूरा टाइम आप उनको दे सकते हैं। और अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप सुबह जाने से पहले उनको, जब आप चाय पीते हैं तो उनको चाय भी पिलाएं। उसके बाद में आप उनको स्नान करवाएं। स्नान करवा करके आप उनके लिए खाना, जो भी खाना है वो खाना आप उनके लिए रखें, पानी रखें और दिन के लिए उनके लिए नाश्ता रखें। सब कुछ उनके लिए रख के जाएँ और उनको कह के जाएँ कि मैं जा रही हूँ और जो ठीक से खाना खा लेना, दिन में भूख लगे तो ये खा लेना और सो जाना। खाना खा करके थोड़ी देर दिन में सो जाना, या आप उनको बोल के जा सकते हैं। और ये तो होता है वर्किंग लेडी के लिए। जो हाउस वाइफ्स है वो कर सकते हैं, वो आराम से सब कुछ कर सकती है। तो उनको भोग लगाने के बाद में सर्वप्रथम उनको भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद में अब आप पूछेंगे कि लड्डू गोपाल जी को हमने जो भी भोग लगाया है वो उसका हम क्या करें? जो भी हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है उसका हम क्या करें? क्या हम गाय को खिला दें? कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को हमने जो भी भोग लगाया है तो क्या हम उसको गाय को खिला दें? नहीं, आप उनको गाय को नहीं खिलाएं। वो वैसे खिला भी सकते हैं बट वो अपने लड्डू गोपाल जी का ही प्रसाद है तो आप उनको खुद भी खा सकते हैं। और जैसे मान लो कि सपोज़ करो आपने लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगाया है, या खीर का भोग लगाया है, रोटी का भोग लगाया है, तो आपने जो उनको रखा है तो वो खीर रोटी आप खुद भी लेके बैठ सकते हैं जब आप खाना खाएं। और या फिर आप वो उस खीर को, जो सबके लिए खीर बनी हुई है, उसमें उसको मिला दें तो सभी वो प्रसाद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आप जो भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा हुआ है वो आप स्वयं ग्रहण कर लें। उसके बाद में जब दिन हो जाता है तो दिन होने के बाद में लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। दिन में उनको नेपिंग टाइम होता है। जैसे हमारे हाउसवाइफ्स भी दिन में सोती हैं तो उनको भी दिन में सुलाएं। और सुला करके उनको कह दें कि बेटा दोपहर हो गई है, थोड़ा सा आराम कर लो। तो उनको भी आप दिन में 2 घंटे आप सुला सकते हैं। और सुला करके जब आप 4 बजे, किसी के 3 बजे चाय बनती है, किसी की 4 बजे चाय बनती है, जब भी चाय बनती है तो आप उनके लिए उनको चाय भी पिला सकते हैं, उनको दूध भी पिला सकते हैं। तो जब भी आप चाय पी रहे हैं तो उनको उठाएं, उस टाइम उठा करके उनको चाय पिलाएं, बिस्कुट खिलाएं, जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं चाय। और वो करने के बाद में फिर शाम को जब खाना बन रहा है तो खाना बनने के बाद में
जो भी खाना बन रहा है सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए। वही मैंने आपको बताया था, लहसुन प्याज का आपको यूज़ नहीं करना है। और हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि ऐसे कहते हैं कि हमारे घर में तो नॉनवेज चलता है, तो हम क्या करें, नॉनवेज हम तो नॉनवेज खाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को का हम भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, अगर आपके घर में आप लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ कि उस घर के अंदर नॉनवेज का आपको यूज़ नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो आपको नहीं करना है नॉनवेज का यूज़। और जो कि मेन जो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही है, जो मेन उनकी सेवा करते हैं, रोज़ उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनको तो नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए। और लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, बट जिस बर्तन में बन रहा है उसमें लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी चीज़ नहीं बनाएं, और लहसुन प्याज से बनी हुई कोई भी चीज़ उनका भोग नहीं लगाएं। और अगर कोई बर्तन में लहसुन प्याज का कुछ चीज़ बनी है, तो आप उसको ढंग से साफ़ करें, उसके बाद में ही उसमें लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ बनाएं उसी बर्तन में। अब कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि लड्डू गोपाल जी क्या हम बर्तन अलग रखें? नहीं, आपको बर्तन अलग रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप उसी बर्तन में बना सकते हैं। बट लहसुन प्याज का अगर आपने उसमें यूज़ कर लिया है, तो उस बर्तन को आप ढंग से ठीक तरीके से साफ़ करें धो करके, और फिर उसमें लड्डू गोपाल जी के लिए कोई चीज़ बनाएं। ये था उसमें। और रात को जो भी बन रहा है आप उनको भोग लगाएं। रात को 9 साढ़े 9 बजे, वो छोटे बच्चे हैं तो आप उनको 9 बजे उनको लोरी गा करके, वो आपका लल्ला है प्यारा सा, तो आप उनको लोरी गा करके सुलाते हैं। ये थी लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या। ये जो वीडियो है वो खासकर उन लोगों के लिए है, ये वीडियो जो कि हमारे जो कि लड्डू गोपाल जी को नए नए लाते हैं, तो वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हम किससे पूछें कि हमें लड्डू गोपाल जी की देख रेख कैसे करनी है, क्या उनको भोग लगाना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, और उनको समझ में नहीं आता है। और उनके मन में ये भी रहता है कि क्या मैं किसी से पूछूंगा तो क्या वो मुझे ठीक तरीके से बता पाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने खासकर इसी वजह से, इसी कारण से मैंने बनाई कि क्यों ना मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। और हाउस वाइफ का मैंने बता दिया है, वर्किंग लेडी ये चीज़ कर सकती है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं, देखिए जो आवाज़ आ रही है, देखिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये जो बिल्कुल साइड में बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है, पास में कोई मकान का काम चल रहा है, कोई मकान बन रहा है न्यू, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हुआ तो। देखिए, लड्डू गोपाल जी ऐसे हैं कि लड्डू गोपाल जी को हम अपने भाव से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे जो भाव है वो लड्डू गोपाल जी ग्रहण करते हैं। आपके मन में लड्डू गोपाल जी के लिए क्या भाव है, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, अभी गर्मियाँ चल रही है, तो गर्मियों के अंदर अगर आपके मन में ऐसे आता है कि यार गर्मी बहुत है और मेरे लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लग रही होगी, वो भी गर्मी से परेशान होगा, अगर आपके मन में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो समझ जाइए आपके लड्डू गोपाल जी का मन आप में हो गया है। अगर आप उनकी सेवा मन से करेंगे, तो दिल से करेंगे, मन से करेंगे, तो लड्डू गोपाल जी सच में आपके साथ हो जाएंगे। ये ऐसे कहते हैं। अब लोग ये भी पूछते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल्दी से प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। देखिए, जल्दी से कुछ भी नहीं होता है। हम अपने लड्डू गोपाल जी को सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। वो जो है सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा ही देखते हैं। अब लोग ये भी पूछते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को क्या मतलब कैसे घर में छोड़ के जाएं। तो जब आप कहीं पास में ही कहीं जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को बोल के जाए कि बेटा हम जा रहे हैं और इतनी देर में हम आ जाएंगे, तो अपना ध्यान रखना और इस घर का भी ध्यान रखना। आप ये लड्डू गोपाल जी को बोल के जाए। आप कहीं भी जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को बोल के जाए। और कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को अकेला छोड़ के आपको नहीं जाना है, उनको साथ में लेके जाए। और अगर आप सफ़र में उनको साथ में नहीं रख सकते हैं, तो घर में किसी एक को छोड़ के जाए जो लड्डू गोपाल जी की देख रेख कर सके। तो मैं मानता हूँ कि आप सबको
मतलब मेरे अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि लड्डू गोपाल जी की आपको देख रेख किस प्रकार से करनी है। जब आप नए लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं और फिर भी अगर कुछ बच गया है आपको पूछना है और वो मेरे माइंड में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से मैंने वीडियो बनाई है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस तरीके से आप लोगों से रूबरू होता हूं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। आपके मन में कोई भी सवाल है जो कि उत्पन्न हो रहे हैं और जो मैंने उनका जवाब नहीं दिया है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मुझसे जितना बन सकता है मैं आपके सेवा में प्रस्तुत हूँ और मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।